हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जिसकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है सिर्फ 2 ही दिन के अंदर में, यानी कि 2 दिन बाद इसके अंदर आप बिडिंग लगा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साफा सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ है। तो इसके अंदर की डिटेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन हमें किस टाइप के हो सकते हैं और कितने दिन की होल्डिंग हम इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, कंपनी है साफा, यानी कि हम इसको साफा ही पढ़ेंगे इस टाइम पे। साफा सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2012 में, और कंपनी बेसिकली जो काम करती है वो करती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ कंज्यूमेबल ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फ़ोन एसेसरीज, टैबलेट, एलईडी टीवीज एंड होम अप्लाइंसेज एंड वेयरेबल डिवाइसेस। यानी कि जो मेनली काम है कंपनी का वो होम अप्लाइंसेस का है और मोबाइल से रिलेटेड काम करती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करती है। और उसके मेन ब्रांड जो है वो है Xiaomi के ओप्पो एंड टेक्नो माइक्रोमैक्स वन प्लस का। कंपनी का हेड ऑफिस स्टैब्लिश्ड है केरला के अंदर सारा काम करती है। और कंपनी जो बेसिकली काम करती है वो है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के ऊपर कंपनी काम करती है। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज स्ट्रेंथ है, प्लस उसकी एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड सप्लाईज, और कंपनी ISO सर्टिफाइड है। तो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करती है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इसका बहुत बड़ा नाम है। साउथ साइड में इसके काम बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। कंपनी अभी तक तो फिलहाल अच्छी है, और कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो भी बहुत मजबूत है। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। तो कंपनी की जो बिडिंग स्टार्ट होगी आईपीओ के अंदर वो होगी 28 जनवरी 2022 से। कंपनी का लास्ट बिडिंग जो लगेगी आईपीओ के अंदर वो लगेगी 1 फरवरी 2022 को, यानी कि 28 जनवरी से आप बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट बिडिंग इसकी डेट जो रहेगी वो 1 फरवरी 2022 की रहेगी। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, और जो लिस्ट होने जा रहा है ये भी इसी के बीच में, यानी कि 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पे ही आपको ये शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कि इसके अंदर कोई प्रीमियम नहीं है, जो बेस वैल्यू रखी गई है उसी शेयर प्राइस पे आपको ये शेयर अलॉट हो सकता है। मार्केट लॉट साइज रहेगा 10,000 शेयर्स का, यानी कि लगभग इसके अंदर आपको 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप इसके अंदर बिडिंग लगा के अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मार्केट में लॉट साइज 1000 शेयर का है। लिस्टिंग होने जा रही है BSE SME पे, यानी कि BSE एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग होगी। और कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो लगभग कर रही है 40 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, यानी कि कंपनी का कहीं ना कहीं 4 करोड़ रुपीज़ का मार्केट से फंड रेज करने का मोटिव है। 40 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 40 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि 4 करोड़ रुपये मार्केट में कहीं ना कहीं फंड इनका रेज करने का मोटिव है। बात करें कंपनी के अलॉटमेंट के बारे में तो 4 फरवरी को अलॉटमेंट की डेट आ जाएंगी, यानी कि 4 फरवरी को आपको इसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुआ या नहीं हुआ। जिनका रिजेक्ट हो जाएगा उनको 7 फरवरी को रिफंड इनिशिएट कर दिए जाएंगे। आपके डीमेट अकाउंट में 8 फरवरी को क्रेडिट अकाउंट पर दिखा दिए जाएंगे, और इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 9 फरवरी 2022 यानी कि 9 फरवरी के बाद में आप लोग इस शेयर में ट्रेडिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। वहीं बात करें कंपनी के अंदर होल्डिंग्स की, प्रमोटर होल्डिंग्स की, प्रमोटर की होल्डिंग अगर इस आईपीओ के बाद मुझे बचेगी 73.47 की बचेगी, यानी लगभग कंपनी 26% की होल्डिंग अपनी रिलीज़ करने जा रही है इस आईपीओ के जरिए। करीब करीब 26% के मार्केट में शेयर इशू कर रही है, और इसके बाद इनकी होल्डिंग आ जाएगी 73.47% के, लगभग 26.5% की मार्केट में होल्डिंग इन्होंने रिलीज़ करी है। तो इस हिसाब से कंपनी का फंड जो रेज हो रहा है वो 4 करोड़ का रेज हो रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसके लिए खोल लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, और अब हम आ गए कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे। कंपनी की लास्ट 3 ईयर की बैलेंस शीट हमारे सामने है। तो कंपनी की अगर बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल के एंड रिजर्व अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। कंपनी ने लास्ट 3 साल में कोई भी रिजर्व क्रिएट नहीं करा है। इक्विटी शेयर कैपिटल में अभी तक सेम वही अमाउंट रहा है, लगभग 8 करोड़ 17 लाख रुपीज़ के 2019 में थे। 8 करोड़ 43 लाख एंड 8 करोड़ 43 लाख एंड सेम 8 करोड़ 43 लाख इस साल तक अभी तक उनके इक्विटी कैपिटल्स सेम नज़र आ रहे हैं, यानी कि लगभग पिछले 3 साल से कोई भी कैपिटल के अंदर चेंज नहीं आया। बात करें कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में तो कंपनी की बोरोइंग्स ईयर 2019 में थी 1 करोड़ 99 लाख रुपीज़ की, जो कि बढ़कर हो गई कंपनी की लास्ट मार्च 2020 के अंदर 5 करोड़ 9 लाख रुपीज़ की। और इस साल की बात करें तो इस साल में जो डेट आई है उसके हिसाब से 7 करोड़ 49 यानी कि 7.5 करोड़ की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। तो कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, हर साल उन्होंने लाइबिलिटीज़ को बढ़ाया है, अभी तक इसको रिड्यूस नहीं कर पाए हैं।
बात करें टोटल लायबिलिटीज़ के बारे में, तो कंपनी की कहीं ना कहीं टोटल लायबिलिटीज़ लास्ट ईयर जो थी 31 करोड़ की थी और इस साल घटकर हो गई 28.27 करोड़, सॉरी 28.74 करोड़ की, यानी कि लगभग 28.74 करोड़ की लायबिलिटीज़ इस साल में नज़र आ रही हैं। यानी कि पिछले साल से लगभग उन्होंने 3 करोड़ की लायबिलिटीज़ अपनी रिड्यूस कर ली हैं। तो कंपनी की लायबिलिटीज़ रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक प्रॉफिट के बारे में पता नहीं चल पाया। तो प्रॉफिट के भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट किस टाइप का रहा है और मार्केट ने किस तरह से इसका प्रॉफिट को अर्न किया है। तो ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी का रेवेन्यू सबसे पहले साल यानी कि मार्च 2019 के अंदर था 2.55, यानी कि 255 करोड़ का, यानी कि लगभग 255 करोड़ का रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू। वहीं पिछले साल लास्ट 2020 के अंदर भी सेम रेवेन्यू रहा। लास्ट ईयर मार्च 21 के अंदर, यानी कि 31 मार्च 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा घट गया, यानी कि 208 करोड़ का रेवेन्यू लगभग आ गया था। और इस साल के बीच में यानी कि 6 महीने की बात करें, 6 मंथ से ड्यूरेशन की, तो लगभग कंपनी ने 145 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक जनरेट कर लिया। अगर इस हिसाब से बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू इस साल के एंड तक 31 मार्च 2022 के अंदर 290 करोड़ के आसपास में कंपनी का रेवेन्यू कहीं ना कहीं हो सकता है। तो कंपनी लास्ट ईयर के रेवेन्यू से थोड़ा सा इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये ग्रोथ सस्टेन्ड नहीं हो रही है कि कंपनी एकदम से इतना ही ग्रोथ करेगी। बीच में एक बार डिप आता है, इस साल फिर से रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो कंपनी की ये ग्रोथ सस्टेन्ड नहीं है, एकदम अप्रोप्रिएट ग्रोथ नहीं हो रही है। बीच में एक बार डिप मार चुकी है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी के एक्सपेंसेस जिस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर था 29,34,000 का, यानी कि 29,34,000 रुपये का रेवेन्यू था। बहुत बड़ा रेवेन्यू होने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा जितना होना चाहिए। तो 29 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर 31 मार्च 2021 के अंदर रहा, लेकिन इस बार का प्रॉफिट जो अभी तक आया है वो आया 27 लाख का, यानी कंपनी ने पिछले साल से प्रॉफिट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। रेवेन्यू लगभग सेम रहा है और प्रॉफिट उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है, क्योंकि लास्ट ईयर पूरे साल का प्रॉफिट 29 लाख रुपये था और इस साल अभी सिर्फ 6 मंथ्स का प्रॉफिट जो है वो लगभग 27 लाख रुपए के आसपास आ गया। अगर इस हिसाब से ग्रोथ करती है तो कंपनी कहीं ना कहीं 50 लाख तक का प्रॉफिट या 45 लाख रुपए का प्रॉफिट बड़े आराम से अचीव कर सकती है 31 मार्च 2022 की क्लोजिंग के अंदर, जो कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट से एकदम से ह्यूज नज़र आता है। तो कंपनी का प्रॉफिट इस साल के हिसाब से बहुत अच्छा है और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ईजिली मेंटेन होती हुई नज़र आ रही है। और अब लास्ट में बात कर लें कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कंपनी के कैश फ्लो अगर जिस हिसाब से देख पा रहे हैं हम लोग, तो कंपनी ने लगभग पिछले साल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जहां कैश यूज़ किया था, यानी कैश इतना ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ था, वहीं इस साल लगभग 142 यानी 1.42 1 करोड़ 42 लाख रुपीज़ का कैश अभी तक जनरेट करती नज़र आ रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनकी सुधार आया है, कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी अच्छी हो गई हैं। तो फिलहाल कंपनी का पोर्टफोलियो प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और अब बात करते हैं एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर 1 करोड़ 38 लाख रुपीज़ का अभी तक इन्होंने कैश यूज़ किया है, यानी कि इनफ्लो नहीं हुआ है, आउटफ्लो और नेगेटिव कैश है। यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से अपने कुछ डेट्स कम करे हैं, कुछ अपनी लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नेगेटिव, यानी कि ये कंपनी के ऊपर एक और अच्छा इंपैक्ट डालती है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर रिपेमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। कंपनी अपने कर्जे और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को रिड्यूस करना चाहती है। एक बार नजर डाल लेते हैं कंपनी के अदर असेट्स के ऊपर भी, अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग रहा है इस साल का 2.73 करोड़ का, यानी कि 2.73 करोड़ तक का प्रॉफिट इस साल में जनरेट कर चुकी है। बात करें कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो कंपनी आईपीओ जो लेके आना चाहती है, उस आईपीओ से 4 करोड़ रुपए जो आएंगे उसको किस पैसे यूटिलाइज करते जा रही है। तो पहला उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, यानी कंपनी कहीं ना कहीं इस फंड को अपने वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज करेगी। दूसरा है उनके पास में एक्सपेंसेस, यानी कि जो इशू एक्सपेंसेस हैं वो इसको सॉल्व करने जाती है। तीसरा आपके पास जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है, क्योंकि जनरल नॉर्मली कंपनी हर तरह से इस तरीके के फंड को यूटिलाइज करना चाहती है। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव जो रहा है वो कंपनी कह रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कहीं ना कहीं इस आईपीओ के जो जरिए फंड इशू होगा, रेज होगा, उस फंड को वो कहीं ना कहीं अपने वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करते हुए नजर आती है। तो ये थी सारी आपके पास में इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपको दिखा दिए हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी आपको दिखा दिया है।
अब बात करते हैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रॉम माय सजेशन अभी तक के हिसाब से कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। तो फिलहाल लिस्टिंग गेन के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं इसके अंदर में, तो आराम से एक दिन के अंदर 10 से 15% तक का प्रॉफिट आपको लिस्टिंग के दिन होता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी के अंदर आप अपनी होल्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 से 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हुए नजर आएंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।